जय हिंद, नमस्कार, सलाम। अच्छी खबर आई है एनटी की तरफ से। और एनटी की तरफ से जो लगभग पिछले एक सवा महीने से बच्चे परेशान थे कि जिस प्रकार यूजीसी नेट दिसंबर 2023 का फॉर्म निकला है, बच्चों ने उसको भरा है, उसी प्रकार से सीएसआईआर यूजीसी नेट का फॉर्म कब आएगा, और उसी सिलसिले में आया है एक अपडेट। और ये अपडेट आया है लगभग 1 नवंबर को रात के लगभग 8-9 बजे के आसपास ये अपडेट आया है। और रात में ही ये वीडियो मैं शूट कर रहा हूं, यानी कि 1 नवंबर की रात है और 2 नवंबर की सुबह है, कि ताकि वीडियो आपको समय पर मिल जाए और आप जानकारी का लाभ समय से ले सके। 30 नवंबर 2023 और 26 दिसंबर 2023। 30 नवंबर 2023, 26 दिसंबर 2023, इन दो डेट्स को ध्यान से सुन लीजिएगा। महत्व क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, आपको आगे बताऊंगा। खबर यह है, 1 मिनट लगभग हो गया है, कि सीएसआईआर यूजीसी नेट दिसंबर 2023 का एप्लीकेशन फॉर्म अपलोड कर दिया गया है। इसको वेबसाइट पर जाकर आप फिलअप कर सकते हैं। लगभग 95 पेजेस का प्रोस्पेक्टर है, और प्रोस्पेक्टर केवल 10 पेज से जानकारियां मैंने निकाली है, और 10 मिनट का वीडियो नहीं, लगभग 5 से 7 मिनट का वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। और इस वीडियो को अंत तक देखने की कोई आवश्यकता है नहीं आपको, क्योंकि आप आज के भारत के नौजवान हैं और समय का बेहद अभाव रहता है। तो जितना समय है और जितनी बुद्धि विवेक हो उतना वीडियो सुनिएगा, समझिएगा, और समझने के उपरांत भी कोई सवाल पैदा हो कमेंट करके पूछिएगा। सवाल करेंगे तो जवाब मिलेगा, जवाब से जिज्ञासाओं की शांति होगी, और तब तक शांति नहीं होगी। ज्ञान की प्राप्त होना अत्यंत दुर्लभ कार्य है। तो 1 नवंबर से लेकर 30 नवंबर 2023 23 के बीच में आप सीएसआईआर यूजीसी नेट दिसंबर 2023 के फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं ऑनलाइन माध्यम से। इस पर जाइए वेबसाइट पे, वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। फॉर्म को फिलअप कर दीजिए। फॉर्म ऑनलाइन होगा, एंट्रेंस एग्जामिनेशन भी ऑनलाइन माध्यम से होगा। रजिस्ट्रेशन की फीस जो आपको देनी है उसको भी थोड़ा ध्यान से सुन लीजिए। जो बच्चे पीडब्ल्यूडी है, जो बच्चे फिजिकली हैंडीकैप कैटेगरी में आते हैं, उनको कोई फीस नहीं देनी है नामांकन की। और जो बच्चे ट्रांसजेंडर और SC/ST कम्युनिटी से संबंधित रखते हैं उनको 275 रुपीज़ देने हैं, 275 रुपये देने हैं। जो बच्चे जर्नल हैं और साथ उनको देने हैं 1100 रुपये। जो बच्चे जर्नल प्लस EWS में आते हैं, और जो बच्चे OBC और OBC नॉन क्रीमिलियर में आते हैं उनको 550 रुपये, 550 रुपीज़ देने होंगे। इसका ध्यान रखिएगा। एक बच्चा एक से ज़्यादा फॉर्म भर सकता है, नहीं भर सकता है, कमेंट करके मुझे बताइएगा। और आपने अगर एक से ज़्यादा विषयों में भरा है तो कौन से विषय भरे मुझे कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। ये डेट्स आपने सुन ली और फीस भी आपने सुन ली। अब आते हैं अन्य जानकारियों पे। 26, 27, 28 दिसंबर 2023 को होगी आपकी परीक्षा। 26, 27 और 28 दिसंबर को होगी आपकी परीक्षा 2023 में, ठीक है। 24 में नहीं होगी, इसका भी ध्यान रखिएगा। ये डेट अभी तक जो जानकारियां वेबसाइट पर है उसके अनुसार आपको बताई जा रही हैं। कुछ अपडेट होगा बाद में तो आपको वो भी बता दिया जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। फॉर्म ऑनलाइन है, उसका लिंक मैं आपको दे दूंगा, उसको ध्यान से भर लीजिएगा, समझ लीजिएगा। JRF की फेलोशिप रहेगी आपको 37,000 रुपये पर मंथ की, 2 साल तक, है ना। ये सब JRF बोलते हैं। और SRF आपका हो जाएगा आफ्टर 2 ईयर्स 37 से बढ़कर 42,000 रुपये, 5,000 आपके एक्स्ट्रा हो जाएंगे, ठीक है। कंटेंजेंसी आपको मिलेगी 20,000 रुपये की, ये प्रति वर्ष की मिलेगी, ध्यान रखिएगा, ये प्रावधान है। एक थोड़ा सा दिक्कत आपको 2 चीज करेगी, एक एज और एग्जामिनेशन का पैटर्न। अगर आप पहली बार CSIR का पेपर दे रहे हैं यूजीसी नेट का, तो आपको पैटर्न को समझकर थोड़ी सी शौक भी लगेगा, और अगर पहले दे चुके हैं तो आपके लिए कोई नई बात है नहीं, ठीक है। एक चीज और है, जब फॉर्म भरेंगे आप, एक नया ऑप्शन इस बार इंट्रोड्यूस किया गया है, लास्ट ईयर था कि नहीं मुझे मालूम नहीं, कमेंट करके बताइएगा आप लोग। इस बार एक नया ऑप्शन आया है NF को लेकर, जो नेशनल फेलोशिप उसको लेकर। यदि आप NF कैटेगरी में हैं तो आप NF SC, NF OBC या NF ST के ऑप्शन को अप्लाई करते वक्त चूज जरूर करिएगा। अगर आप चूज नहीं करेंगे तो आपका सिलेक्शन उस कैटेगरी में नहीं हो पाएगा, ठीक है। चाहे आप SC ST OBC में हो या ना हो, अगर आप ऑप्शन को चूज नहीं करेंगे तो आप बेशक उस मेरिट तक पहुंचे लेकिन आपका सिलेक्शन की लिस्ट में नाम नहीं आएगा। इसलिए अप्लाई करते वक्त में 4 ऑप्शन रहेंगे आपके पास। या आप नेट के लिए अप्लाई करिए, इसे असिस्टेंट प्रोफेसर बोलते हैं, या नेट प्लस JRF के लिए अप्लाई करिए, या फिर ओनली JRF के लिए करिए, या फिर आप NF SC, NF ST, NF OBC किसी एक के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। एज क्राइटेरिया मैं आपको आगे बता दूंगा। आपके परसेंटेज कितने होने चाहिए अप्लाई करने के लिए, इसको भी सुन लीजिए। आप अगर इसमें रखा गया है OBC, नॉन क्रीमिलियर, SC ST, ट्रांसजेंडर और PWD, अगर आप इन चारों में से किसी कैटेगरी में, तो आपका PG में 50% नंबर होना जरूरी है, इसका ख्याल रखिएगा। और साथ ही यदि आप PG के
फोर्थ सेमेस्टर या सेकंड ईयर में है तो भी आप आवेदन कर सकते हैं CSIR UGC नेट के फॉर्म के लिए, ठीक है। और आप अगर OBC कैटेगरी में है और जनरल कैटेगरी में है तो आपके 55% नंबर होने चाहिए। आपका PG चाहे रेगुलर माध्यम से है या डिस्टेंस से है, पार्ट टाइम में है, फुल टाइम में है, किसी भी कंडीशन से आप आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। इसका भी आप लोग ख्याल रखिएगा। एज लिमिट, अगर आप JRF के लिए आवेदन करना चाहते हैं, अगर आप JRF के लिए आवेदन करना चाहते हैं और आप यदि जनरल कैटेगरी में हैं और OBC कैटेगरी में हैं तो आपकी आयु, आपकी एज 1 जुलाई 2023 तक 28 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। फिर से सुनिएगा, अगर आप जनरल और OBC कैटेगरी में हैं, JRF के लिए आवेदन करते हैं तो आपकी आयु, आपकी एज, आपकी उम्र मेल के लिए खासकर ये है 1 जुलाई 2023 तक 28 वर्ष से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। क्योंकि जैसे अपनी एप्लीकेशन फॉर्म में डेट ऑफ बर्थ को एंटर करेंगे ना, सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली बता देगा कि आपकी ये 28 साल से कितने दिन ऊपर है या 28 साल से कितने दिन नीचे है, ठीक है। अगर आपकी उम्र 28 साल 1 दिन भी एक्स्ट्रा होगी तो आपका फॉर्म JRF के लिए कंसीडर करेगा ही नहीं, फॉर्म सबमिट नहीं होगा, एरर दिखा देगा, ठीक है। अगर आप 1 जुलाई 2023 तक 1 जुलाई 2023 तक अगर आप 33 वर्ष के हैं और आप अगर SC ST ट्रांसजेंडर और PWD कैटेगरी में आते हैं या फिर आप फीमेल कैंडिडेट हैं तो आप अपनी एज के 33 वर्ष तक JRF के लिए आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। 33 वर्ष तक SC ST OBC नॉन क्रीमी लेयर एंड प्लस वुमेन कैंडिडेट और इंक्लूडिंग PWD के लिए 5 अगर एक्सेशन यानी कि 28 + 5 होता है 33, तो आप 33 के एज तक JRF के लिए आवेदन कर सकते हैं। यदि आप OBC नॉन क्रीमी लेयर है, यदि आप OBC नॉन क्रीमी लेयर है तो आपको 3 साल का मिलेगा रिलैक्सेशन, यानी कि आप 31 यानी कि 31 वर्ष की आयु तक अगर आप प्राप्त कर चुके हैं तो आप JRF के लिए अप्लाई कर सकते हैं। LS लेक्चरर यानी कि असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, यानी जिसको हम नेट बोलते हैं, उसके लिए आवेदन करने के लिए कोई एज लिमिट नहीं है। आप चाहे 25 साल के हैं, 21 साल के हैं, 35 साल के हैं, 55 साल के हैं, आवेदन करिए। अगर पास होते तो कंसिडर किया जाएगा, ठीक है। ये थोड़ा एज का ध्यान रखिए। CBT मोड, पेपर आपका CBT मोड पर होगा और पेपर का पैटर्न एक बार थोड़ा ध्यान से समझ लीजिए, सुन लीजिए, क्योंकि 5 सब्जेक्ट में ही पेपर होता है। केमिकल साइंस में होता है अर्थ एटमॉस्फेयर ओशन साइंस प्लेनेटरी, जिसमें 702 कोड है। तीसरा है लाइफ साइंस 703, मैथमेटिकल स्टडीज 704 और लास्ट में फिजिकल साइंस 705। अब हम शुरू करते हैं। पेपर के पैटर्न रहेंगे 3 ABC, पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3। जो केमिकल साइंस का पेपर है उसमें आपके टोटल रहेंगे 120 क्वेश्चन और 120 क्वेश्चन में से आपको केवल 75 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। 120 क्वेश्चन रहेंगे केमिकल साइंस में, आपको केवल 75 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करने हैं और टोटल नंबर ऑफ आपके रहेंगे तीनों पेपरों के मिलाकर 200 और इसमें नेगेटिव मार्किंग भी रखी गई है, याद रखिएगा। तो जो पहला वाला पार्ट है पार्ट A, उसमें 2 नंबर मिलेंगे सही जवाब के पार्ट 1 में और 2 नंबर मिलेंगे सेकंड वाले पार्ट में और 4 नंबर मिलेंगे थर्ड पार्ट में, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग आप देख लीजिएगा। जो पेपर है आपका कोड नंबर 702 जिसमें अर्थ एटमॉस्फेयर ओशन और प्लेनेटरी साइंस है, इसमें आपके रहेंगे 150 क्वेश्चन और इसमें से आपको केवल 75 क्वेश्चन ही करने हैं, ठीक है। और ये पेपर भी आपका 200 नंबरों के रहेंगे, तीनों पेपर 1, 2 और 3। तीसरा पेपर है लाइफ साइंस, इसके अंदर आपके रहेंगे 145 क्वेश्चन, जिसमें से आपको 75 क्वेश्चन ही, यानी कि पार्ट A केमिकल साइंस, लाइफ साइंस और अर्थ ओशन वाले में आपके तीनों में आपके 75 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं अलग अलग। अब है मैथमेटिकल साइंस, इसके अंदर क्वेश्चन 120 रहेंगे, ठीक है। क्वेश्चन 120 रहेंगे और आपको 60 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करने हैं, 50%, ठीक है। और यानी कि मैथमेटिक्स में आपका JRF होने की संभावनाएं ज्यादा है। और हाँ, पेपर आपका दोनों भाषाओं में आएगा, पेपर हिंदी में भी आएगा, इंग्लिश में भी आएगा, बाइलिंगुअल। और कहा गया है कि अगर किसी सवाल के ऑप्शन जो आपको दिए गए हैं आपको हिंदी में समझने में दिक्कत होती है तो आप इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन देखिएगा और इंग्लिश ट्रांसलेशन ही अंत में मान्य होगा। अगर आपको हिंदी को समझने को लेकर तकलीफ होती है वो आपका प्रॉब्लम है, गूगल या NTA UGC कुछ नहीं करने वाला इसको लेकर, ठीक है। लास्ट पेपर है आपका फिजिकल साइंस का, इसके अंदर आपके रहेंगे 75 क्वेश्चन ओनली और जिसमें से आपको केवल करने 55 क्वेश्चन। कितने कम क्वेश्चन देखिए, 55 क्वेश्चन राइट होने पर तो आपका नेट भी क्लियर नहीं होगा पेपर सेकंड में, अगर आप UGC नेट का फॉर्म भरते हैं तो। लेकिन साइंस फैकल्टी में आप अगर फिजिकल साइंस में है, टोटल क्वेश्चन आएंगे 75, करने हैं 55 और 55 में से अगर आपके लगभग 30 क्वेश्चन भी सही हो गए, नेट आपके हाथ में होगा, ठीक है। तो ये पेपरों का पूरा क्राइटेरिया। नेगेटिव मार्किंग मैंने आपको नहीं बताई है लेकिन जरूर है, क्योंकि
वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए मैंने उसको छोड़ दिया। ठीक है, तो पेपर में कितने कितने क्वेश्चन आएंगे, कितने आपको अटेंड करने, मैंने आपको ये ध्यान से समझा दिया है। फिर भी कोई समस्या हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। पेपर के 701, 702, 703, 704, 705 के ये कोड है। और CSIR UGC नेट का दिसंबर का फॉर्म जरूर भरिएगा। और कोई समस्या हो फॉर्म भरने में कमेंट करके पूछिएगा। सूचना कैसी लगी ये बताइएगा। आपके पास कोई सलाह है मेरे लिए, कोई सुझाव है, कोई शिकायत है तो जरूर करिएगा। और मेरे से कोई गलती हुई है तो भूल चूक से माफ करिएगा। अपने फॉर्म को भरिए और वीडियो को शेयर जरूर, क्योंकि सूचना बहुत लेट से आई है तो हम चाहते हैं सूचना, या अधिकांश लोग यही चाहते हैं कि सूचना समय पर सभी योग्य उम्मीदवार को जरूर मिल जाए। तो इसलिए वीडियो बनाया गया है रात्रि में, ताकि आपको वीडियो समय से मिल सके। अपने का ख्याल रखिएगा। परिवार, प्रकृति, पुस्तकों, शिक्षकों का भी ख्याल जरूर रखिएगा। और खासकर प्रकृति का विशेष ख्याल रखिएगा, क्योंकि हम लोग ना जाने कितनी हवाओं के बीच स्वच्छ हवा की तलाश में प्रतिदिन 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 प्रयास करते हैं, लेकिन असफलता ही प्राप्त होती है। जय हिंद, दुआ।